ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 10 फरवरी 2023। वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। वर्तमान समय में जो बाबा वरदान हमको कह रहे हैं, उसको धारणा करेंगे तो ऐसा लगता है कि कर्म के समय में वो अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा हमको ये विधि बता रहे हैं वरदान के समय पर। तो वरदान भगवान अपने बच्चों को कब देते हैं? जब वो बच्चे तपस्या करते हैं। जो तपस्या से भगवान खुश होते हैं, तब प्रत्यक्ष होकर तथास्तु कहते हैं। बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आज किसके लिए तपस्या करें, इच्छा क्या रखें। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब्जेक्ट क्या है, संकल्प क्या रखना है। तो एटलीस्ट ये चेक कीजिएगा, जब आप तपस्या करने के लिए बैठते हैं, अमृत वेला में, नुमाशाम योग में, उस समय ये स्थिति रहता है क्या, वो चेक कीजिए। तो आज के दिन बाबा ने ये कहा, स्वयं को बाबा के हवाले कर दो। स्वयं कौन? आत्मा। आत्मा को भगवान के हवाले कर दिया। बाद में साधन। बाबा कहते मन मना भाव। मन तो भगवान के हाथ में देना पड़ेगा। मन भगवान के हाथ में है, लेकिन बुद्धि इधर उधर भागता ही रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे बुद्धि इधर उधर भागता है। बुद्धि को ठिकाने पर नहीं लगाएंगे, बुद्धि द्वारा आत्मा को जो चाहिए वो आप नहीं देंगे, तो बुद्धि इधर उधर भागेगा और मन को भी लेकर जाएगा। तो आप निरंतर तपस्या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब बाबा ने देखा बच्चे क्या करते हैं योग में। मैं परंदा में हूँ, बाबा के साथ में हूँ, बाबा के अंदर में हूँ, दिल तक पर हूँ, बाबा से किरणें आ रहे हैं, ठीक है। मन को वहां रखने का संकल्प, विजन, स्मृति, अटेंशन रखते हैं। साथ में मन वहां रखने के साथ जिनमें मन रखा है उसका जो गुण अनुभव करने के लिए, या जिस कर्म के लिए आपने मन रखा है वो कर्म का फल अनुभव करने के लिए बुद्धि को नहीं लगाते हैं। माना आत्मा का एनर्जी मन के तरफ ज्यादा जाता है। मैं परंधाम में हूं, इसको रिपीटेशन करना, मैं बाबा को देख रही हूं, विजन की तरफ अटेंशन रखना, मैं बाबा के अंदर में हूं। तो ऐसे विजन में, सोच में, चिंतन में, संकल्प में आत्मा का एनर्जी ज्यादा जाने के कारण, वही वर्डिंग, वही संकल्प रिपीटेशन होने के कारण आत्मा को बोर हो जाता है, कुछ अनुभव नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का एनर्जी मन के लिए आपने ज्यादा लगाया। चाहिए तो देख लीजिए, जब आप घर में कर्म करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाने का, भोजन बनाने का,
उस समय क्या करते हैं, कर्म करने में, माना कर्म करने के लिए मन तो चाहिए ना, संकल्प करना पड़ेगा, अटेंशन तो चाहिए, स्मृति तो चाहिए। तो आत्मा का एनर्जी कहां जाता है, मन की तरफ जाता है। तो आप कर्म करते करते चाय पी लेंगे, डोसा खा लेंगे, तो क्या होगा, जो कर्म का फल अनुभव करने के लिए जो बुद्धि रखना चाहिए, बुद्धि की तरफ आत्मा का एनर्जी रखना चाहिए, वो जितना परसेंटेज में चाहिए वो नहीं रहता है। भोजन खाने की तरफ, चाय पीने की तरफ, डोसा खाने की तरफ अटेंशन है, मन है, लेकिन वो कर्मों का फल अनुभव करने के लिए बुद्धि ज्यादा नहीं है, माना आत्मा का एनर्जी बुद्धि की तरफ ज्यादा नहीं रखते। सपोज आपको कुछ काम नहीं है, सिर्फ डोसा खाने के लिए बैठे हैं, तो क्या होगा, आपको टेस्ट अच्छा लगने लगा है तो टेस्ट का अनुभव करते रहते हैं, उसके तरफ ही अटेंशन है। इसका मतलब आत्मा का एनर्जी बुद्धि के तरफ ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उस समय आप कर्मों से डिटैच हो गए और उस समय मन का ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये बात बाबा यहां इस वरदान द्वारा कहना चाहते हैं कि बच्चे बुद्धि भी भगवान की तरफ सरेंडर कर दो, तब क्या होगा, डबल लाइट, मन भी लाइट, बुद्धि भी लाइट। तो बुद्धि भी कहाँ है, परमात्मा में ही है, लेकिन उसके लिए भगवान के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। स्पेशली कर्म करने के समय पर भगवान के ऊपर भरोसा रहेगा तो इधर उधर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हॉस्पिटल में गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, थोड़ा दिन वहां इन पेशेंट होके एडमिटेड है, समझ लीजिए जनरल वार्ड में एडमिटेड है, आप तो अकेले तो नहीं रहते, बाजू में लोग रहते हैं, सदा आपके साथ डॉक्टर नर्स नहीं रहते, आजू बाजू वालों से बात करना स्टार्ट होता है। तब क्या होता है, कोई कहते हैं कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, मन में डाउट आने लगेगा। कोई कहते हैं ये तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, उसके ऊपर भरोसा आ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है ना, वेरिएशन आपके मन में आएगा, तो जिस भाव से, जिस स्वभाव से, जिस भरोसे से हॉस्पिटल में आए हैं, तो डॉक्टर के प्रति जो निश्चय है वो कम हो जाएगा। बाजू वाले ने कहा यहाँ तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो गांव में बहुत अच्छा देते हैं, थोड़ा सा माइंड उस तरफ चला गया, तो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है ना। तो वैसे ही जब राजयोग में भी अलग अलग विधि का योग करते हैं, अलग अलग महारथियों का क्लास सुनते हैं, तब कंफ्यूजन आता है, इनके जैसे करें कि उनके जैसे करें। तो उनके इनके जैसे करने स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है वो आप नहीं करते, क्योंकि हर एक आत्मा का योग लगाने का विधि अलग अलग है। बाकी लोगों का योग का विधि अपने वे के लिए आप क्या करो, उसको चाहिए तो इंक्लूड करो, लेकिन उनका जो है वो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में जितना भी लोग हैं, जो पैदा चलने का स्टाइल देख लीजिए, हर एक अलग अलग है ना, और किसी का आप कॉपी कर सकते हैं क्या, नहीं है ना। तो कॉपी करेंगे तो उसकी तरफ अटेंशन जाएगा ना, आपका एक नेचुरल वे है, नेचुरल स्टाइल है, उस तरफ जाइए ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, यहां बुद्धि को भी सरेंडर करने से निश्चिंत हो जाएंगे और भगवान के सुख का अनुभव होता रहेगा, और मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मैं जो कर रहा हूं वो 100% करेक्ट, एक्यूरेट, परफेक्ट है। बुद्धि इधर उधर भागेगा नहीं। लेकिन आज बुद्धि इधर उधर क्यों भाग रहा है, क्योंकि बुद्धि की तरफ आप एनर्जी कम रखने के कारण अनुभव का परसेंटेज कम है। अब चाहिए तो देख लीजिए, जब आप राजयोग में बैठते तो क्या करते हैं, बाबा ये हुआ, ऐसे चाहिए, इनसे ये हुआ, ये तो क्या करते, मन को ही ज्यादा यूज करते, बाबा से बातें करना, रोना, मांगना, कंप्लेंट करना, मनन करना, चिंतन करना, देखना, और कमेंट को रिपीटेशन करना, सॉन्ग की तरफ अटेंशन रखना, भावुक हो जाना। इसका मतलब क्या है,
मन के तरफ, माना साधन के तरफ और कर्म के तरफ आपका ज्यादा अटेंशन है, और कर्म के फल अनुभव करने का जो साधन है उसके तरफ अटेंशन नहीं है। सिंपल। कर्म करते हुए आपको आंख चाहिए, कान चाहिए, हाथ चाहिए, पांव चाहिए, कर्म भी कर रहे हैं, साथ में चाय भी पी रहे हैं एक हाथ से। टेस्ट का अनुभव करना चाहिए तो जीभ की तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ेगा ना। साथ साथ में कर्म करने के कारण वो भी कर रहे हैं, तो आंख की तरफ ज्यादा अटेंशन है, कानों की तरफ है, तो टेस्ट का एहसास नहीं होता है, तो आपको मजा नहीं आता है। तो राजयोग में मन बाय फोर्सफुली बाबा की तरफ रख रहे हैं। आप इधर ही बैठो, नीचे मत आना, बिंदु में रहना, क्योंकि बाबा ने एकाग्रता कहा है, ठंडे मुरली में कहा है, उसके अंदर ही बैठना है, राइट ही देखना है। उसको फोर्सफुली क्या करते, उसको बिठाते हैं। बिठाने के बाद, बाबा यूज करने के बाद अनुभव जो होता है उसके तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। इसलिए उस स्थिति में आपको ज्यादा समय रहने को नहीं आता है, तुरंत आत्मा अपने मन वहां से हटा देता है। हटाकर उस दिन जो दुनिया में जो कुछ भी हुआ, नेक्स्ट जो भी करना है, जब आपको बुद्धि द्वारा अनुभव नहीं हुआ तो तुरंत वो बुद्धि क्या करेगा, नींद की तरफ चला जाएगा। और ज्यादातर आज के दिन में मैंने देखा है, ज्यादातर लोगों को बात करेंगे तो रात को नींद नहीं आता है। जितना रेस्ट चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्यों? टाइम नहीं है। सो जाएंगे उतना आवर तो भी दिन में कर्म में सफलता न होने के कारण, जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण चिंता ज्यादा रहेगा, प्रोग्रामिंग प्लानिंग ज्यादा रहेगा, तो नींद नहीं आता है। नींद न होने के कारण जब राजयोग में बैठते हो और नींद क्या करता है, खींचता है, तो मन बुद्धि नींद की तरफ चला जाता है। जैसे आप देखो, लौकिक में जब ड्यूटी में बिजी है, आपका मन पेट की तरफ नहीं जाएगा। जब आप खाली बैठेंगे तब पेट की तरफ जाएगा, तो भोजन वो चाहता है, अभी मुझे भोजन चाहिए, अभी मुझे पानी चाहिए। कब? जब मन को कुछ काम नहीं है तो वहां का सराउंडिंग की तरफ अटेंशन जाएगा। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, आप बुद्धि को एंगेज नहीं करेंगे तो बुद्धि क्या करेगा, आपके साथ में जो भी व्यक्तियां हैं, जो संसार है, जो चीज है, जो चिंता है, जो आपका जिम्मेदारी है, उसके तरफ बुद्धि चला जाएगा, बाबा से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो निरंतर राजयोग में नहीं बैठ सकते हो, राजयोग का खुशी का अनुभव नहीं होता है। तो बच्चे, बुद्धि कहाँ जाता है? आपका जिम्मेदारी के ऊपर है ना। बाबा फॉर्मूला बताते हैं, अपने जिम्मेदारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। वो कैसे? सिंपल। आपके घर में एक रिश्तेदार है, आपकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो, उनका तबीयत ठीक नहीं है। क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा, टैबलेट्स देना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। उस व्यक्ति को आपने बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिशन करा दिया और आईसीयू में लगा दिया। क्या कहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ रहने का जरूरत नहीं, हम सब कुछ देख लेंगे, आप घर जाइएगा, जरूरत है तो हम आपको बुलाएंगे। इसका मतलब आपका जो जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी आपने उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया, ताकि डॉक्टर और हॉस्पिटल में आपको भरोसा है, निश्चय है। तो उस पेशेंट को देखभाल करना, ऑब्जर्व करना, समय के अनुसार ट्रीटमेंट देना, जिम्मेदारी किसका है? डॉक्टर का है ना। तो आप माइंड फ्री हो गए, माना जहां जिस प्रॉब्लम के लिए इलाज था, समस्या का समाधान था, द बेस्ट वे था, वहां मैंने साधन को, व्यक्ति को, रिश्तेदार को रख दिया है। तो आप निश्चिंत। याद रखिएगा, इस दुनिया में सेफेस्ट प्लेस है भगवान की गोद। भगवान के ऊपर आपको निश्चय नहीं है, भरोसा नहीं है,
तो और किसके ऊपर आप भरोसा रखेंगे? भगवान के जैसे निस्वार्थ सेवाधारी आपको दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। लेकिन जो आत्मा वहां जाकर अपने साधन द्वारा उस मालिक से सेवा नहीं ली है, उनको वो अनुभव नहीं होता है। याद रखिएगा, वो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव भी कहते हैं। बाबा के घर में बाबा के बच्चे भी कहते हैं, बाबा के घर में आने के बाद ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे बच्चे 20 साल 30 साल से जो बाबा का ध्यान में है, वो भी बाबा को डाइवोर्स देकर चले जाते हैं। उनके बाद सुनेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों? भगवान ने जो नियम कहा था, विधि कहा था, वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। इसलिए भगवान से डाइवर्स करके चले जाते हैं। तो उन सभी लोगों का बात सुनने लगेंगे, आपका मन बुद्धि डाइल्यूट हो जाएगा, हिलने लगेगा। जो भरोसा निश्चय रखकर बाबा के घर में आते हैं, कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है, एक बाप, एक बल, एक भरोसा। तो ऐसे छोटे छोटे समस्या के समय पर बाबा को आपने ट्रांसफर करके भगवान के सहयोग द्वारा, शक्ति द्वारा आपने उस समस्या का समाधान लिया है, उसमें सफलता का अनुभव आपके संस्कार में रिकॉर्डेड है, तब ही वो आत्मा अपने सारे जिंदगी भगवान को अर्पण कर सकता है। हर सेकंड अनुभव चाहिए, आपका खुद का अनुभव, किसी और किसी का अनुभव नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, अनुभव जैसा खुराक नहीं। जब आपको अनुभव होगा और किसी का प्रूफ का आपको जरूरत नहीं है, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ, तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बुद्धि बाप के हाथ में दे दिया तो बाबा देख लेगा ना, बाबा यूज करेगा ना, 100% यूज करेगा ना, तो बाबा का शक्ति का वही अनुभव आने लगेगा ना। अभी आपको आईसीयू में एडमिट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? उन्होंने जो दिया वो खाना पड़ेगा। भले आप दिन में 10 बार चाय पीते हैं, उन्होंने चाय दिया तो ही पीना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशंस होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इंग्लिश में बात करते हैं, आपको इंग्लिश आता ही नहीं, दिन के रातें पता ही नहीं चलता है। जो दिया है चुपचाप आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे आपको जो अच्छा है, जो कल्याण है, वही मैं आपको देता हूं। जहां भी मैंने आपको लेकर गया ड्रामा के अनुसार, वहां मन बुद्धि को मेरे हाथ में दे दो। आपके लिए दी बेस्ट कर्म और कर्म का फल मैं आपको दे देता हूं। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये भी सोचने का जरूरत नहीं है। आपका शरीर कहाँ है ये नहीं देखना बच्चे, उस समय आपका मन बुद्धि कहाँ है वो चेक करो। मन बुद्धि परमात्मा के हाथ में दे देना और वो कर्म का फल का अनुभव करते रहना। तो जब अनुभव होने लगेगा तो बुद्धि भटकेगा नहीं, वहां ही एक रस स्थिति में रहेगा। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? भगवान के हवाले कर दिया और कुछ है नहीं। पुराने जमाने में भाई बहन ऐसे एक हालत था, ऐसे एक सिचुएशंस था, छोटे बच्चों को कोई बीमारी आता था, दर्द आता था, तो माँ ने आकर उनको गोद में ले लिया, तुरंत बच्चा रोना बंद कर देता था। याद है आपको वो दिन? भले उनको नींद नहीं आया है, मच्छर काटा है, इवन पेट दर्द है, बुखार है, फिर भी वो माँ का प्यार, गोद, वो जो स्नेह है ना, ऐसे वो बच्चा वो प्यार में खो जाता था कि तुरंत वो बच्चे को दर्द कम होता था। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? बच्चा गर्म हुआ है, उनको क्या करो, टैबलेट्स दे दो, टेम्परेचर कितना है, बच्चे से भी माँ का टेम्परेचर ही ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, जब आपके मन से भय, टेंशन, स्ट्रेस आ गया, आपके गोद में बच्चे आ गए, तो रिजल्ट्स क्या है? बीमारी आ गए, तुरंत हॉस्पिटल भागो और डॉक्टर के पास लेकर जाओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्कैनिंग, सब
साइंटिफिक वे में हम जा रहे हैं। दिस इज नॉट रियलिटी। बच्चे, भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ माँ का प्यार, परमात्मा का प्यार ही मिलेगा। परमात्मा का प्यार से ही सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए वो प्यार दे दो। बहुत सारे लोगों का बीके का अनुभव आपने सुना होगा, जो पीस ऑफ माइंड चैनल में आता है और वीकली मैगजीन में आता है कि भगवान के राजयोग द्वारा मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया और हार्ट में जो ब्लॉकेज था वो कम हो गया। वो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप कह रहे, ऐसा नहीं है ना, उन्होंने यूज किए इसलिए तो रिजल्ट आया। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे हर जगह पर बाबा को यूज करो। हाँ, ऐसा भी नहीं सब कुछ के लिए बाबा को यूज किया, टैबलेट्स ही नहीं लेना है, नहीं ले लो, साथ में ये भी करो, इसको ज्यादा यूज करते चलो बाबा की शक्ति को, तो बुद्धि कहाँ भी भागेगा नहीं। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगी। कुछ भी हो जाए, बाबा हॉस्पिटल में जाना है ना, पहले बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा ऐसा ऐसा है, खुद के लिए और किसी के लिए जो भी है। जाकर आते तुरंत क्या करो, बाबा को रिपोर्ट करो। बाबा के श्रीमत के अनुसार, आदेश के अनुसार चलते चलो। इसके लिए बाबा कहते हैं बुद्धि बाबा की तरफ रखना बहुत जरूरी है कि उस समय आपको जितना शक्ति चाहिए तो बाबा अपने द्वारा रिलीज करेगा। वो अनुभव आप बुद्धि द्वारा ही कर सकते हो। जब आपने एक इंजेक्शन ले लिया, दर्द कम हो रहा है, पसीना निकल रहा है, कैसे पता चलेगा? बुद्धि द्वारा है ना। बाबा ने ये वरदान में एक बात कही, मेरे बच्चे कर्म करने में बिजी रहते हैं, कर्म के फल की तरफ बिजी नहीं रहते हैं। माताओं को देखा है हमने, भाइयों को भी देखा है, कर्म करने में इतना बिजी, फल में नहीं। कैसे? सुनिएगा, माताएं घर में कर्म करने में इतना बिजी रहेंगे, जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते, भोजन करने के लिए बैठते, वो टेस्ट की तरफ इनका अटेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट को भोजन क्या बनाना है, बच्चे कब घर से स्कूल से आएंगे, पति के लिए क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, उस समय किसका मिस कॉल आया है, किसका व्हाट्सएप मैसेज आया है। तो सारा दिन कर्म की तरफ ही अटेंशन चला गया ना, फल की तरफ कहाँ अटेंशन है। भाई लोग ऑफिस में जाते हैं, इतना बिजी है, कंप्यूटर देखते देखते भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, देन फल की तरफ आपका अटेंशन कहाँ है? इतना लाख कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, किसके लिए? तो इसका मतलब क्या है, हम कर्म करने में जितना अटेंशन, स्ट्रेस, एनर्जी लगाते हैं, उतना फल की तरफ, उतना आत्मा का एनर्जी नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा, उतना आपने लाखों कमा के करके आ गए, 50 रुपए का भोजन का टेस्ट का अनुभव आपको नहीं हुआ, देन व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? सारी जिंदगी कर्म करते रहे ना, टेंशन में ही लेना, टेंशन में रहना, दिस इज रियल लाइफ। अनुभव करना भी जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है ना। दुख आया तो इतना फील कर लेते हैं, क्यों? जिंदगी में दिन में सुख का दिन नहीं आता है क्या? क्या फ्रूट्स ने आपको नहीं दिया, इतना टेस्ट नहीं दिया, वो एंजॉय नहीं कर सकते वो आप? तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, आप इतना बिजी रहते, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ग्लोब है, मैं सकाश दे रहा हूँ, ये बिंदु स्थिति है, कर्मातीत, इतना मन को एंगेज रखते हैं। याद रखना, रियल टेस्ट ऑफ राजयोग है बुद्धि। जितना आप बुद्धि की तरफ आत्मा का एनर्जी चला जाता है, जब अनुभव होने लगता है आपको क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या विधि है, क्या सेवा चल रहा है, कि स्व है कि पुरुषार्थ है कि साधना है कि सेवा है, कुछ भी टेंशन नहीं, आराम से अनुभव करते चलो। तो बाबा ने आज वरदान में ये कहा, मन को वहां लगाओ, उसके बाद तुरंत आत्मा का एनर्जी बुद्धि की तरफ लगाओ, 100% बुद्धि को बाबा के अंदर सरेंडर करो, तब मंजिल पर पहुंचना, साधना करना, नंबर 1 बनना, विश्व कल्याणकारी बनना सहज हो जाएगा। इस स्थिति में रहेंगे तो आपका स्थिति कैसा रहेगा? अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। हिलना नहीं चाहिए,
तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। तो बुद्धि को निरंतर भगवान में रहो। लेकिन वो हिलता क्यों है? खुद का पार्ट और किसी का पार्ट देखेंगे तो हिलता है। ऐसा क्यों बाबा, मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों कहते हैं, वो क्यों डांटते हैं, वो क्यों हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, वो हमारा बात क्यों नहीं मानते हैं, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें आपका मन क्या होगा? हिल जाएगा। बाबा के ऊपर भरोसा है, निश्चय है, मन बुद्धि बाबा को दे दिया है। जो भी होता है कल्याण के लिए। भगवान जैसे परफेक्ट कर्म और कोई नहीं कर सकता है। बाकी दुनिया का जो भी पार्ट है साक्षी, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट एंड परफेक्ट कर्म हो रहा है। अब कितना भी सोचो वो चेंज होने वाला नहीं है। सब कुछ ड्रामा एक्यूरेट है। बाकी का क्या करो? साक्षी। देखो अपनी जिंदगी में अपने परिवार वालों को कुछ हो गया तो तुरंत उसके प्रभाव में आ जाते हैं। आजू बाजू घर में कुछ हो गया, साक्षी, है ना। तो इसी बाबा कहते बच्चे अपने मन बुद्धि को सदा भगवान में रखो, उस सुख को अनुभव करते चलो और अपने साथी लोगों को सभी आत्मा को देते चलो। और बाकी वो आत्माओं को जो पाठ है, सोच है, चिंतन है, कर्म का फल है, उसमें क्या बन जाओ? साक्षी। ओम शांति।